कल हमने जीके क्विज की जो है पहली क्लास निकल चुकी है, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन के लिए पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन उसमें बच गए थे क्योंकि 60 क्वेश्चनों की एक क्विज थी। वीडियो ज़रा लंबा हो रहा था इसलिए क्विज को रोक दिया गया था। 32 से आगे के क्विज जो है हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 33वां नंबर प्रश्न जो है वो है सिंगे ख्वाबाफ किस प्रदेश का त्यौहार है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा राजस्थान और चौथा हरियाणा। तो सही आंसर हमको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का सिंगे ख्वाब प्रदेश का जो है त्यौहार है और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसी ही क्विज अपने चैनल के माध्यम से अच्छी हम लेकर आएंगे सभी चैप्टर्स की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारे पास, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। जो पंडित जसराज थे वो किस घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए जयपुर से, ऑप्शन नंबर बी किराना, ऑप्शन नंबर सी मेवाती और ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो किस घराने से संबंधित थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मेवाती घराने से संबंधित थे पंडित जसराज। प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम एक लोक नृत्य है और ये किस प्रदेश से संबंधित है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो सही आंसर देना है हमें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। करगम प्रदेश लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु का है और ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें जो ख्याल और तराना जो दिया था उसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, इस बारे में उन्होंने पूछा है और कौन माने जाते हैं। 4 ऑप्शन हमारे लिए दिए हैं, बेजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो और या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हम लोगों को देना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ख्याल और तराना के जो है संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी। अग्निवीणा एक प्रसिद्ध पुस्तक थी बंगाली और इस पुस्तक को किसने लिखा था। प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और नाजी नजरुल इस्लाम। सही आंसर हम लोगों को देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों नाजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 37 का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 38वां प्रश्न हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। संग्रहालय के दिए गए हैं 4 और 4 संग्रहालय में एक संग्रहालय ऐसा है जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, उसको हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सलार जंग संग्रहालय, निजाम का संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता और आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। ऑप्शन का सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश पुरातत्व संग्रहालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा। यानी जो पश्चिम बंगाल है उसका जो है राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला लिखा, किसने लिखा था। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। शायद ये आंसर जो है सभी जानते होंगे और ये बहुत ही बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा नजरुल इस्लाम, तीसरा शांति देव घोष और चौथा अनिरुद्ध रहमान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा था। प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। थोड़ा मिस्टेक हो रही थी। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर ए है फरवरी, ऑप्शन नंबर बी जनवरी,
ऑप्शन नंबर सी अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी मार्च। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों अप्रैल। अप्रैल में केरल में विशु नामक त्यौहार जो है मनाया जाता है केरल के अंदर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 41वां नंबर प्रश्न है ये, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, वेंकट रामन रामकृष्णन और अन्य। 4 ऑप्शन है, चारों में हमको एक बताना है। इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 42वां प्रश्न देखने। 42वें प्रश्न में पूछा गया भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह और तीसरा ऑप्शन चंद्रशेखर सिंह और चौथा अन्य। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के बारे में बताना है तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम महिला जिन्होंने भारत का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था उनके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी और सरोजिनी नायडू। सही आंसर बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर है मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 44वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 44वें प्रश्न में पूछा गया भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इस सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीमती पीके गेसिया, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी श्री सुष्मिता सेन। इस बारे में पूछा गया है इनसे भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। 45वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला चिकित्सक के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली या अन्य। सही आंसर का जवाब देना है इसमें। सही आंसर है दोस्तों कादम्बिनी गांगुली जो है, कादम्बिनी गांगुली जो है इसका सही आंसर है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रही है। 46वें प्रश्न में पूछा गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर ए 3:2:1, ऑप्शन नंबर बी 2:2:2, ऑप्शन नंबर सी 1:1:1 और ऑप्शन नंबर डी अन्य। सही आंसर का जवाब देना है तो सही आंसर है इसका 1:1:1। ठीक है, तीनों पट्टियों का अनुपात दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 47वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 47वें प्रश्न में पूछा गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसमें गहरा केसरिया रंग है और वो किसका प्रतीक है इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ताकत और साहस, ऑप्शन नंबर बी शांति और सत्य, ऑप्शन नंबर सी विकास और उर्वरकता, ऑप्शन नंबर डी अन्य। सही आंसर का जवाब देना है। सही आंसर इसका ताकत और साहस का प्रतीक है गहरा केसरिया रंग। 48वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? और ये प्रश्न शायद सभी को याद होगा और इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सफेद, ऑप्शन नंबर बी हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन नंबर डी सफेद और गहरा रंग, गहरा हरा रंग। ठीक है, तो इसका जो सबसे राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर हम लोगों को बताना है तो राइट आंसर इसका सी गहरा केसरिया रंग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 49वें प्रश्न की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसमें बीच में कौन सा रंग होता है इस बारे में पूछा गया है और शायद ये प्रश्न सभी को पता होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सफेद, हरा रंग, केसरिया रंग, सफेद और हरा रंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सफेद। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें बीच में जो है सफेद रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? प्रश्न नंबर 50 है हमारा। ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित अभी प्रश्न चल रहे हैं।
तो जो हमें बताना है ऑप्शन दिए हैं हमारे पास में, पहला ऑप्शन हमारे पास सफ़ेद, दूसरा हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा रंग। सबसे जो है नीचे का रंग हम लोगों को बताना है और राइट आंसर हम लोगों को देना है इसका। तो राइट आंसर है दोस्तों हरा रंग। हरा रंग सबसे नीचे में पाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज में। 51वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रथम मैराथन विजेता कौन थे? मैराथन होती है, दौड़ प्रतियोगिता होती है, और मैराथन में प्रथम विजेता कौन रहे ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन पाबनूसी, ऑप्शन नंबर बी अबेबे बिकीला, ऑप्शन नंबर सी जैकोपोर्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर का जवाब देना, सही आंसर है दोस्तों इसका जैकोपोर्ट। 52वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 261 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी अशोक ने, और उसके बाद में अशोक ने क्या किया था उस बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हमारे पास में। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, जिसमें हमसे बताया गया है कि अन्य और राज्यों को जीतकर अपनी सीमा बढ़ाई। ऑप्शन नंबर बी विश्व विजय के लिए प्रयास किया, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया, और उपरोक्त में से कुछ भी नहीं किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया था सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व के बाद। 53वां हमारा प्रश्न है, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? बैटरी जो है उसमें किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है इस बारे में पूछा है। ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर का हमको जवाब देना है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है में परिवर्तन होता है बैटरी में। 54वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 54वें प्रश्न में पूछा गया, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? जो अपना मानव शरीर होता है इंसान का, और उस मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो क्या है इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। सही आंसर जवाब देना है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। विटामिन जो है शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। 55 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्न राष्ट्रपतियों में से किनका चयन निर्विरोध रूप से हुआ था, यानी निर्विरोध हुआ था? राष्ट्रपतियों के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी बीवी गिरी, और ऑप्शन नंबर डी राधाकृष्णन। इनमें से किसका चयन निर्विरोध रूप से हुआ था ये हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संजीवा रेड्डी का चयन जो हुआ था निर्विरोध रूप से हुआ था। ये पहली बार जब चुनाव लड़ी थी उस समय चुनाव हार गई थी, लेकिन दोबारा जब जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के लिए तो उसमें ये निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। इनके विपक्ष में इनके कोई भी प्रत्याशी इनके रूप में खड़ा नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 56 दिया गया, मुस्लिम विवाह की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? मुस्लिम विवाह करते हैं उसमें प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है प्रश्न में पूछा गया है। नंबर 1 मेहर, नंबर 2 पर्दा प्रथा, नंबर सी बहु पत्नी विवाह, नंबर डी तलाक। ठीक है, तो इसके बारे में इनसे पूछा गया। 56 नंबर प्रश्न की बात कही है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी तलाक जो है समाजशास्त्रीय समस्या के रूप में निकल कर आई है, और ये इसमें प्रश्न था इसलिए मैंने आप लोगों को जो हमारी PDF थी उसमें ये आ गया है प्रश्न, और कई सारी उसमें पूछा गया इसलिए मैंने आप लोगों को ये प्रश्न बता दिया गया है। वैसे इस प्रश्न का सामाजिक रूप से बताने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। 57वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्न नंबर 57 के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ब्रज कांसा, अलीनको, सोल्डर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर का जवाब देना है तो राइट आंसर है अलीनको, जो है धातु को चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 58वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? चमड़ा, साबुन, गोबर, सीसा, गिलास। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है तो सीसा। सीसा कभी जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? 59वां प्रश्न है हमारा। ऑप्शन नंबर सेल, कोशिका,
ऑप्शन नंबर बी जैव तंत्र इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण पॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी बायोस्फीयर। सही आंसर का जवाब देना है हमें। सही आंसर है दोस्तों बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जो है संगठन का उच्चतम स्तर कहलाता है। 60वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करना है यहाँ पर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है क्यूज आएगी मिक्स क्वेश्चनों की, वो कल आएगी और ऐसी ही क्यूज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लेकर आएंगे। अगर कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसके लिए मैंने आई बटन ऊपर में प्रदर्शित हो जाएगा अंतिम में, वहाँ पर आप लोग उस पर क्लिक करके कल की वीडियो को आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त देशों की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त देशों की तिथि निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी वह रेखा जिसका समय ग्रीन समय से 24 घंटे पीछे होता है। ऑप्शन नंबर सी वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे आगे होता है। ऑप्शन नंबर डी वह रेखा जिसके दोनों ओर से समय में 24 घंटे का अंतर होता है। सही आंसर देना है इसका। सही आंसर है तो वह रेखा जिसके दोनों ओर से समय में 24 घंटे का अंतर होता है। राइट आंसर हमारा डी है। आगे की बात कर ले तो आगे ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कल पढ़ाई थी उसके बाद में आप लोगों को ये क्विज का मैंने आंसर शीट पीछे दे रखी है। ये यहाँ से लेकर के अगर आपने कल की क्विज और आज की मिलाकर के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग आंसर लेकर के पूरी क्वेरी कर सकते हैं। आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। यहाँ पर क्यूज जीके की और भी आएंगी मिक्स क्वेश्चनों के साथ जो सभी एग्जामों के लिए अवेलेबल होंगी। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।